अगर दलित पिछड़ा हूँ। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। भर्ती प्रक्रिया भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन आरक्षण का मामला भी कोर्ट में था। पूरा मामला पहले जानते। साल 2018 में यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षा पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इसका रिजल्ट 12 मई 2020 को जारी किया गया। रिजल्ट में जनरल का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इसके तहत लगभग 68,000 लोगों को नौकरी मिली। यहीं से सवाल उठा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली की अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। इसके बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होने लगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी का अभ्यर्थी अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि नॉन रिजर्व कोटे से नौकरी मिलनी चाहिए, यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। अभ्यर्थियों ने दावा किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी को 27% की जगह मात्र 3.86% रिजर्वेशन मिला। ओबीसी कैटेगरी की 18,598 सीटों में से मात्र 2637 सीटें मिली। सेम चीज एससी कैटेगरी को भी 21% की जगह मात्र 16.6% रिजर्वेशन मिला। इस भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत किया था। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने 2021 में माना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने आयोग के आदेश को नहीं माना था। 16 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया था कि यूपी में 69,000 शिक्षकों की पूरी लिस्ट रद्द की जाए और कोर्ट ने आदेश दिया यूपी सरकार को कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार 21 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की चयन सूची तैयार करने के निर्देश को रोक लगा दी। 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 800 सीटों को भी एडजस्ट करने के लिए कहा। मतलब कि यूपी सरकार की चोरी पकड़ी गई। अब मेरा प्रश्न ये है कि अभ्यर्थियों ने दावा किया 69,000 भर्ती में ओबीसी कैटेगरी को 27% की जगह मात्र 3.8% रिजर्वेशन मिला था। ओबीसी कैटेगरी को 18,598 सीटों में से मात्र 2600 सीटें मिली थी, तो 15,961 सीटों में से सिर्फ 800 सीटें ही क्यों भरी जाएंगी, बाकी सीटों का क्या? दूसरा प्रश्न ये है कि यदि किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो उसे जेल भी होती है, और यदि नौकरशाही है तो उसे निलंबित करते हैं, और आरोप सिद्ध होता है तो उसे जेल भी भेजा जाता है। यदि सरकारों की चोरी पकड़ी जाती है तो सरकारें अवैध क्यों नहीं होती और तत्काल जेल क्यों नहीं होता?